आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप डायनामिक्स। ये बीपीसीसी 132 का यूनिट 8 है, ब्लॉक 4 का जो है ये एक टॉपिक है। आज हम हमारे जो मौज़ूआत होंगे या जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे ग्रुप। ग्रुप क्या है, ग्रुप की जो डायनामिक्स है यानी जो कॉन्सेप्ट्स है, जो भी इसमें चेंजिंग फंक्शंस है, सिस्टम्स, रोल्स वगैरह के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। ग्रुप की तारीफ़ें क्या है, ग्रुप का तस्वुर क्या है, ग्रुप जो है हम कैसे इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुप के क्या कंपोनेंट्स होते हैं या इनके जो यूनिवर्सल कंपोनेंट्स है वो क्या चीज़ें हैं, ग्रुप की जो फॉर्मेशन होती है उनकी क्या स्टेट्स है, उनके क्या मराहिल है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। ग्रुप के अंदर जो प्रोसेसेस होती है जैसे ग्रुप पोलराइजेशन है, डी इंडिविजुएशन है या और भी कुछ प्रोसेसेस है, उनको हम कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और जो ग्रुप में डिसीजन मेकिंग होती है, जो ग्रुप थिंक होता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे हो जाता है। फिलहाल हमारे पास जो है वो ग्रुप की डेफिनेशन और कंसेप्ट है। ग्रुप्स जो है उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे या जो उनका जो तस्वुर है, उनका जो कंसेप्ट है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो ग्रुप्स कई सारी जगहों में बनते हैं जहाँ पर भी हम किसी भी एक सोशल एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे हम एक क्राउड में होते हैं तो क्या हम उस क्राउड को ग्रुप कहेंगे, या कोई एक टीम में होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रुप कह सकते हैं। ग्रुप की जो डेफिनेशन है, इट्स सिंपली एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल who perceive themselves to be bonded together, means कि यहाँ पे जो लोग होते हैं ये ऐसे इनका एक ऐसा मजमुआ होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल एक बॉन्ड फील करते हैं इन अ कोहेरेंट यूनिट। एक ऐसा यूनिट बन जाता है जहाँ पे आपका एक ही पर्पस होता है, एक ही गोल होता है, और जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। तो मीन्स कि ग्रुप कहाँ कहाँ बन जाता है, ग्रुप्स की कितनी टाइप्स है, या ग्रुप को हम क्राउड से कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे या किसी टीम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो खसूसियात होती है जो ग्रुप्स की होती है वो ये है कि हमारे पास एक कलेक्शन होनी चाहिए दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स की। यानी जो हमारे पास अफराद होने चाहिए या जो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, it should be two or it should be more than two individuals and they should perceive themselves as members। यानी उनके कुछ कॉमन मोटिव्स होते हैं, कोई कॉमन पर्पस होता है जिसके बेसिस पर ये बॉन्ड बना होता है, कोई कॉमन मोटिव होता है, कॉमन गोल होता है। सो जब भी एक कॉमन गोल होगा दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स का, हम उस एक कलेक्शन को ग्रुप कहेंगे। जो मेंबर्स होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं, यानी इनका एक तामुल जो होता है, इनका जो इंटरेक्शन होता है, चाहे वो डायरेक्टली इंटरेक्शन हो या चाहे वो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हो, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप का। और वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर जो उनकी डिपेंडेंस होती है वो देखने को मिलती है। मेंबर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी एक दूसरे पर जो असरअंदाज होते हैं, कोई भी दो इंडिविजुअल्स या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होंगे, उनका एक दूसरे पर जो इन्फ्लुएंस होगा वो जरूरी होगा। और जो मेंबर्स होते हैं इनको कुछ रूल्स गवर्न करते हैं, यानी जो ये ग्रुप का एक ग्रुप प्रोसेसेस चलते हैं या जो भी ये ग्रुप में बिहेवियर्स होते हैं, ये कुछ रूल्स के बेसिस पर होते हैं। दे आर गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स, सर्टेन रोल्स that are assigned to them and the status in the group। यानी एक स्टेटस होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रोल्स होते हैं। अब ये सारी चीजें जो होती है या तो ये एक्सप्लिसिट होती है या तो ये इम्प्लिसिट होती है। मीन्स कि ये रूल्स कभी कभी हमारे अंदर ही साइकोलॉजिकली होते हैं या अनरिटन रूल्स होते हैं, या जो रोल्स होते हैं वो बिल्कुल फंक्शनिंग के हिसाब से, जैसे आप ग्रुप में फंक्शन करते हो उसके हिसाब से होते हैं, या जो स्टेटस होता है वो भी कभी कभी नेचुरली ही आ जाता है। जैसे एक एल्डर का होना किसी फैमिली में, सो दिस इज समथिंग जिसको हम स्टेटस कहते हैं, या एक टीचर का होना एक क्लासरूम में, सो समवेयर देयर इज आल्सो स्टेटस एंड दैट स्टेटस कैन बी समथिंग जो एक नेचुरली मिल जाता है इस इंडिविजुअल को, या ये स्टेटस जो होता है
ये बिल्कुल एक्सप्लिसिट रूल्स के हिसाब से होता है। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। सो ग्रुप को हम टीम से कैसे डिफर करेंगे? टीम में जो होता है, टीम में एक दूसरे को मेंबर्स जो है इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं करते हैं, मगर वहां पे जो जो भी काम होता है वो बिल्कुल वहां पे एक गोल, कॉमन गोल की तरह आप नहीं देखेंगे, बिल्कुल ऐसे देखेंगे जैसे एक का काम जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और जो दूसरे का काम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। सो टीम में जो होते हैं आपके जो असाइंड वर्क्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं कंपेयर जो है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में आप एक ही गोल की तरफ जा रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम गोल, यू हैव अ कॉमन गोल इन अ ग्रुप। सो वी कैन कॉल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वहां पे जो काम होगा, एक का काम होने के बाद ही दूसरे का काम शुरू हो जाएगा, या दूसरे का काम जो होगा वो बिल्कुल तीसरे के काम से उसके बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रोल्स होंगे वो बिल्कुल अपने अपने असाइन तरीके से होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्डिंग होगी, ग्रुप में एक बॉन्डिंग होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी ग्रुप बन जाता है स्टूडेंट्स का, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, how they discuss certain topics, how they manage their time, how they discuss certain things, या कैसे वो कुछ practices वगैरह करते हैं, तो वो चीजें जो होती है वो बिल्कुल एक बॉन्डिंग के बेसिस पर होती है, यानी दे आर बॉन्डेड समवेयर टू ईच अदर, दे फील समवेयर दे बिलोंग टू ईच अदर। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यहाँ पे मिलने देखने को मिलती है जो इसको डिफर करता है। और क्राउड इज समथिंग जहाँ पे बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, दो देयर कैन बी नॉर्म्स इन अ क्राउड, क्राउड का भी अपना एक नॉर्म होता है, रूल होता है, बट ग्रुप इज समथिंग दैट इज मोर where you can find which is more coherent, which is more, where you can find that people perceive themselves to be more bonded to each other. So this was about the definition. This was about the characteristics of the group. अब जो ग्रुप होते हैं ये कैसे बनते हैं? ग्रुप जो होती है ये बिल्कुल, या तो हम कभी कभी जो है हम प्री एग्जिस्टिंग ही होता है हमारे लिए ग्रुप, या कभी कभी ग्रुप जो होता है वो हम खुद से ही उसको या तो छोड़ देते हैं या तो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ग्रुप्स कैन बी लाइक दैट, जैसे एक फैमिली में होना या एक कास्ट, एक कंट्री को बिलोंग करना, दिस इज समथिंग जहां पे ग्रुप जो है वो आपके लिए प्री एग्जिस्टिंग सी चीज है, यानी आपके लिए कंट्री, आपके लिए किसी कास्ट, किसी इथनिसिटी को बिलोंग करना, दिस इज समथिंग जहां पे आप एक नेचुरली एक ग्रुप को जो है उसको असाइन किए गए हैं, उस वो आपको एक आइडेंटिटी दे रहा है। बट समवेयर यू वांट टू ज्वाइन सम क्लब, ज्वाइन सम कोई भी टीम, कोई भी क्लब, या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको आप कभी भी छोड़ सकते हैं या कभी भी आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके कुछ मोटिव जब तक फुलफिल हो जाएंगे आपका जो है एक बिलोंगिंगनेस रहेगी या मेंबरशिप रहेगी आपकी उस ग्रुप के साथ। सो दिस इज समथिंग जिसको जो एक बिल्कुल प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप नहीं है, जो एक सेकेंडरी ग्रुप की तरह काम करेगा। अब जो ग्रुप्स होते हैं ये कुछ नीड्स फुलफिल करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट नीड जो है ग्रुप की वो है एफिनिटी नीड, यानी ये एक दूसरे के साथ जो है हमारी एफिनिटी जो होती है, जो एफिलिएशन होती है, उस नीड को फुलफिल करता है, क्योंकि एक नीड फॉर बिलोंगिंगनेस जो है वो एक ग्रुप में ही आ सकती है। दो इज अ पार्ट ऑफ अ सोशलाइजेशन, जहां पे जो है हम लोग सोशलाइज हो रहे होते हैं। बट व्हेन वी join a group or we are belonging to some group, वहां पे हम affinity needs जो है वो देखेंगे कि वो fulfill हो जाती है, and that can happen, these needs are fulfilled without the conscious knowledge, यानी आपका उसके बारे में कोई शऊरी इल्म है या नहीं है, तब भी वो आपकी नीड्स को फुलफिल करता है। जैसे एक इंसान की इगोइस्टिक नीड्स मीन्स वो आपको एक स्टेटस देता है, बिलोंगिंग टू अ ग्रुप, बास्किंग इन द आइडेंटिटी ऑफ वंस ग्रुप जिसको हम कहते हैं, या एक सेल्फ एस्टीम को जो है डेवलप करने में मदद करता है, आपको एक स्टेटस देता है। सो दिस इज समथिंग जब भी आपको कोई भी रोल मिले किसी ग्रुप में, कोई भी एक मेंबरशिप मिले, तो जब भी आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस ग्रुप की फंक्शनिंग को आगे चलवाने के लिए, तो वहां पे जो है एक इंडिविजुअल का सेल्फ एस्टीम,
एक इंडिविजुअल का स्टेटस, ये रोल मिलने से एक स्टेटस एज्यूम करेगा, उसका जो सेल्फ एस्टीम होगा वो इन्फ्लेट हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग जो ये चीजें डेवलप करने में मदद करते हैं। सो इगोइस्टिक नीड्स जो होती है हमारी, वो एक ग्रुप में फुलफिल हो जाती है। इन एडिशन टू दैट कुछ फंक्शनल नीड्स, यानी कोई भी डेली एक्टिविटीज को करना, तो कोई भी एडजस्टमेंट टू द वर्क रूटीन, जैसे आप फैमिली में होते हैं तो फैमिली में कितनी सारी फंक्शनल नीड्स फुलफिल हो जाती है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर आप वो आप जो है अपना बिल्कुल एक इंडिविजुअल या एक आइसोलेटेड मोड में आप जो है बिल्कुल वैसा ही वर्क रूटीन चलाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट्स समवेयर कि आपकी फंक्शनल नीड्स जो होती है, जो भी आपको रोल्स मिलते हैं या जो भी आप डेली एक्टिविटीज करते हैं, उसको एडजस्टमेंट करने में आपको ग्रुप जो है वो बड़ा हेल्प करता है। एंड दिस इज समथिंग जो कभी कभी हमारी कॉन्शियस नॉलेज के बगैर ही हो जाता है। और ये चीज जो होती है हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी ही है कि हम एफिलिएशन दिखाते हैं या एफिनिटी दिखाते हैं टुवर्ड्स द ग्रुप। और इन एडिशन ये नीड्स जो है हमारी फुलफिल हो जाती है। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस होल सोशल वर्ल्ड। सो कॉग्निटिव नीड्स, इसके अलावा कॉग्निटिव नीड्स मीन्स कुछ रियलिटी को टेस्ट करने की चीजें, जहां पे हम रियलिटी को एस्टैब्लिश कर पाए, रियलिटी को टेस्ट कर पाए एक कॉन्सेंसस के बेसिस पर, जहां पे एक कॉन्सेंसस बिल्ड हो जाता है ग्रुप मेंबर्स पे, और हमारी जो नॉलेज होती है किसी चीज के बारे में वो बिल्कुल एक ऑथेंटिकेट हो जाती है। उससे जो है कोई भी चीज के बारे में हमें पता चलता है कि कोई चीज कितनी हकीकी है या कितनी मुस्तकम है। वो चीज जो है वो हमें इसी चीज से पता चलता है जब हम किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनके ओपिनियंस, उनके एटीट्यूड्स, उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज को शेयर करते हैं। एंड व्हाट हैपेंस इन टर्न, हमारी जो कॉग्निटिव नीड्स होती है टू बी ट्रू, टू बी रियल, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, ये सब चीजें हमारी जो है, ये सब नीड्स जो है हमारी, वो एक ग्रुप में फुलफिल हो जाती है। और जो भी हमारे परसेप्शंस होते हैं, जिस तरीके से हम दुनिया को देख रहे होते हैं, या जो हमारी फीलिंग्स होती है, वो सारी नॉलेज जो होती है दैट इज वैलिडेटेड बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। एक मेंबर होना किसी ग्रुप का, ये हमारी कॉग्निटिव नीड्स को फुलफिल करता है। सो इट वाज अबाउट कि ग्रुप जो है कैसे डिफर होता है फ्रॉम द, जैसा हमने जाना कि एक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद कि कैसे डिफर है क्राउड से, हाउ कैन वी डिफर दिस फ्रॉम अ क्राउड, हाउ कैन वी डिफर अ ग्रुप फ्रॉम अ टीम। जैसे कि प्लेयर्स होते हैं, कोई भी टीम के प्लेयर्स, ठीक है, तो वहां पे एक टीम वर्क होता है, बट ए ग्रुप इज समथिंग मोर देन दैट। ओके, सो यहाँ पे हमने जाना कि जो ग्रुप्स होते हैं ये हमारी कौन कौन सी नीड्स को फुलफिल करते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इन ग्रुप्स के, और कैसे ये नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं। नाउ इट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ अ ग्रुप। इसके कुछ किस्में, इनको कुछ कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है, और इनका कोई एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? The criteria is based on the perceived bond among group members। जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो कितना बॉन्ड फील करते हैं एक दूसरे के साथ, कितना एक महसूस शुदा बॉन्ड उनके बीच में है, कितना वो एक दूसरे से जो है अटैचमेंट दिखाते हैं, या कितनी वो उनकी कोहेसिवनेस है एक दूसरे के साथ। सो दिस इज समथिंग जिसके बेसिस पर हमने दो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स बताया है। एक है कॉमन बॉन्ड ग्रुप एंड द नेक्स्ट वन इज common identity group. So what is a common bond group? Common bond group is that one group, ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है ग्रुप का जहां पे आप बिल्कुल एक फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, एक क्लोज एसोसिएशन होती है मेंबर्स के बीच में, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। तो वो चीज के बेसिस पर हम क्या कहते हैं कि एक कॉमन बॉन्ड ग्रुप है, जैसे एक फैमिली में होना। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे आप एक कॉमन बॉन्ड ग्रुप बनाते हैं। या टीम के खिलाड़ी वो बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं जब भी कोई प्लेयर्स होते हैं किसी सॉकर टीम के, किसी क्रिकेट टीम के। सो दिस इज समवेयर जहाँ पे एक कॉमन बॉन्ड ग्रुप बनता है, जहाँ पे एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे बिल्कुल जो है बहुत ही एक क्लोज एसोसिएशन। कंपेयर टू कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप, कुछ ग्रुप्स के साथ हम सिर्फ एक आइडेंटिटी शेयर करते हैं, बट वी डोंट
have the continuous face-to-face interaction with the members. We don't know the each member of the group. हर किसी मेंबर की जो होती है नॉलेज हमें नहीं होती है. हर किसी जो भी इसमें मेंबर है ग्रुप का, उसके साथ हमारा हमारी हमारी वाबस्तगी नहीं होती है. जैसे हम किसी कंट्री को बिलोंग करते हैं, किसी मुल्क के सिटीजन होते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो दो we share the common identity that we belong to the common university, but we don't have the continuous face-to-face interaction with everyone. We don't know each other. हमारी एक continuous जो interaction है, हमारा जो कंटिन्यूस एक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, वो नहीं है, मगर एक आइडेंटिटी है. सो दिस इज अ कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप. सो ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड बॉन्ड, एक महसूस शुदा बॉन्ड जो है, उसके बेसिस पर हमारे पास कॉमन बॉन्ड ग्रुप है और एक कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप है. इसके अलावा जो कैटेगराइजेशन हुई है वो इस क्राइटेरिया पर हुई है कि एक एनशिएटिविटी होती है. एनशिएटिविटी, व्हाट इज एनशिएटिविटी? इज अ समथिंग जहां पे आप एक ऐसे परसीव करें, आपका जो नजरिया हो अपने ग्रुप के बारे में, आप उसको एक कोहेरेंट होल की तरह देख रहे हैं. एक कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा है ग्रुप में. यानी जैसे हम देखते हैं जो लो कुछ ग्रुप्स जो होते हैं उनमें लो एनशिएटिविटी होती है, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं उनकी एनशिएटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है. जैसे कोई खानदान के अफराद होते हैं, या जो जो कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं, या जो एक कॉमन ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वहां पे जो है वो एक हाई इनिशिएटिविटी ग्रुप है. यानी ये कोहेरेंट होल की तरह है. यहाँ पे जो कोहेरेंस है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज्यादा है. यानी एक मेंबर जो है वो इंटरडिपेंडेंट है कुछ दूसरे मेंबर्स के साथ, या उनके बिहेवियर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल दूसरे मेंबर्स पर भी है, कंपेयर टू अ लो इनिशिएटिविटी ग्रुप. तो यहाँ पे जो ये आला इस्तेकाक वाले ग्रुप्स होते हैं, या जो हाई इनिशिएटिविटी ग्रुप्स होते हैं, इनमें बहुत ही बातचीत होती है, बार बार ही बातचीत करते हैं, या आमने सामने, या फोन, या इंटरनेट. नो डाउट कि ये एक दूसरे को कितना ही फेस करते हैं दिन में, बट इनकी जो एक कोहेरेंस है एक दूसरे के साथ, इनकी जो एक खुद को देखने का नजरिया है एज अ होल, एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो वो चीज जो है वो यहाँ पे ज्यादा है. लो एनशिएटिविटी ग्रुप यहाँ पे भी एक कॉमन ही गोल होता है. जैसे एक फैमिली का एक कॉमन गोल होता है कि फैमिली को जो है इसको एक डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो फुलफिल करने हैं, या कुछ नीड्स फुलफिल करने हैं एक दूसरे मेंबर्स के. बट यहाँ पे जो लो एनशिएटिविटी वाले ग्रुप्स होते हैं, इनका भी एक कॉमन ही गोल होता है, इनका भी मकसद एक ही होता है. लेकिन यहाँ पे जो कोहेरेंस होती है एक दूसरे के साथ, वो उतनी ज्यादा हाई नहीं होती है. जैसे कोई भी एक ग्रुप जो है, कोई भी जो मेंबर्स है, दे कम फॉर द इंटरव्यू पर्पस, so they have the common goal, they may be helping each other outside, but at the end of the day they don't have such coherence जो एक फैमिली में है. तो वो चीज यहाँ पे है. यानी मकसद एक ही है, यानी एक ही वक्त एक ही जगह पर भी हो सकते हैं, दे कैन बी एट द सेम टाइम सेम प्लेस, बट यहाँ पे जो कोहेरेंस होगी वो उतनी ज्यादा हाई नहीं होगी. सो वी हैव एनशिएटिविटी ग्रुप्स. ऑन द बेसिस ऑफ एनशिएटिविटी वी हैव क्लासिफाइड द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग द लो कोहेरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग द हाई कोहेरेंस. सो हाई एनशिएटिविटी ग्रुप्स जो होते हैं उससे क्या होता है, जहाँ पे ये कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, कितना आप ये जो कोहेरेंस होती है कि क्यों किस वजह से होती है, यानी हम कितना रिसोर्सेज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी हम कितना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. अगर हम जैसे एक फैमिली में पेरेंट्स जो होते हैं, दे शेयर अ डिपेंडेंट बॉन्ड विद देयर चिल्ड्रन, दे शेयर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बॉन्ड समवेयर, तो वो चीज वहां पे वो रिसोर्सेज के बेसिस पर वहां पे जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है. तो चूंकि वो शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज, और जो उनका जो गोल है, उनका जो मोटिव है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, वो बहुत ही ज्यादा नीडेड है, तो वहां पे जो होती है वहां पे इनिशिएटिविटी हाई होगी, वहां पे कोहेरेंस हाई होगी. या कुछ फीचर्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ग्रुप साइज डिटरमिन करेगा कि ग्रुप कोहेरेंस कितनी होगी, नेवर, बट द बिहेवियरल फीचर्स जो ग्रुप के मेंबर्स में होंगे, जैसे कितना एक्सेप्टेंस एक अथॉरिटी फिगर को दे रहे हैं, हाउ मच दे आर एडहेरिंग टू द नॉर्म्स ऑफ अ ग्रुप, कितना वो उन रोल्स, उन रूल्स, जो भी गाइडलाइंस है ग्रुप के,
चाहे वो इम्प्लिसिट हो, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो, या चाहे वो बिल्कुल कहीं साइकोलॉजिकल ही हो, मगर उनमें उनके साथ कितना वो एडहेरेंस दिखा रहे हैं, उस बेसिस पे जो है हम कहते हैं कि उस ग्रुप की इनिशिएटिविटी होगी, उस ग्रुप की कोहेरेंस होगी। तो जो ये इनकी खसूसियात जो होती है कॉमनली जो देखी गई है, जो हाई इनिशिएटिविटी ग्रुप्स होते हैं, उनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से है। जैसे उनमें फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है उन मेंबर्स में। यहाँ पे एक दूसरे के साथ बायस भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को एज अ कोहेरेंट होल देख रहे हैं, यानी एक इथनिसिटी के बेसिस पर, या चाहे एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं मगर कोहेरेंस तो है, मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग ईच अदर, दे आर फॉलोइंग द नॉर्म्स, दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेज, एक कॉमन इथनिसिटी, एक कॉमन कास्ट, एक कॉमन क्रीड को बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पे जो होगी बायसनेस एक दूसरे मेंबर्स के साथ वो ज्यादा होगी। प्लस वहां पे फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन जनरली होती है, या तो वो आमने सामने इंटरेक्ट करते हैं फोन के थ्रू, कहीं ना कहीं ये ग्रुप जो होता है वो मिला हुआ होता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू जो है दे आर इंटरेक्टिंग, बट सो नेसेसरी दे माइट बी इंटरेक्टिंग directly, they can be interacting indirectly also, but this bond, this sharing of the bond will always be there. They will be having the common goals, यानी इनके जो goals होंगे वो ज्यादा common होंगे compared to those groups जहां पे कोहेरेंस नहीं होगी। एक फैमिली का जैसे हम गोल देखते हैं, दे शेयर मोर कॉमन गोल्स, या जो एक ही इथनिसिटी को बिलोंग करते हैं उनके भी कुछ कॉमन गोल्स होते हैं। सो वो गोल्स अचीव करना हो तभी पॉसिबल होगा जब वो एक दूसरे के साथ कोहेरेंस दिखाएंगे, यानी एक दूसरे को एज अ होल आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो चीज जो होगी वहां पे उस ग्रुप की जो इनिशिएटिविटी होगी वो हाई होगी, और उस ग्रुप का जो मेंबर्स का एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर जो इन्फ्लुएंस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। वो जो मेंबर्स होंगे दे विल बी मोर सिग्निफिकेंटली सिमिलर, यानी वो ज्यादा एक दूसरे के साथ जो होंगे बहुत ही कुछ तरीकों में ऐसे होंगे जो बिल्कुल उनके साथ मिलते होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ज्यादा सिमिलर होंगी या जो ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलती होंगी कंपेयर टू दोस्त जो उनके नॉन मेंबर्स होंगे, यानी उनकी लैंग्वेज सेम हो सकती है, उनके जो बिहेवियर्स होंगे, उनके जो वैल्यूज होंगे, उनके जो बिलीव्स होंगे, उनके जो एटीट्यूड्स होंगे, या जो उनके ओपिनियंस होंगे डिफरेंट इश्यूज के बारे में, वो चीजें जो होंगी वो ज्यादा सिमिलर होंगी कंपेयर टू द नॉन मेंबर्स। तो दिस इज समथिंग जो उनको एक बॉन्डेड रखता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे भी एक एवोल्यूशनरी जो है इसका एक फंक्शन है। तो ग्रुप इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी ग्रुप तभी है जब मेंबर्स है, यानी ये ग्रुप तभी बनेगा जब इसके मेंबर्स बनेंगे, यानी ये मेंबर्स की जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इनके जो वैल्यूज, इनके जो एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, जो भी प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, या जो भी इनके जो भी सोशलाइजेशन के तरीके होते हैं या जो भी नॉर्म्स होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। सो दिस इज समथिंग जो इनको लो इनिशिएटिविटी ग्रुप से जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंशिएट कर रहा है। सो अभी अभी तक हमने देखा कि जो ग्रुप्स होते हैं वो कैटेगराइज किए गए। तो पहले हमने जाना कि ग्रुप का क्या है, बेसिक हम किस एक कलेक्शन ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को हम कब एक ग्रुप करार दे सकते हैं, ग्रुप की क्या फंक्शंस होती है, ग्रुप को कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो कुछ बेसिस है, जैसे आपने देखा परसीव्ड बॉन्ड है, कितना महसूस करते हैं आपकी ये बॉन्ड जो है वो है। तो अगर ये बॉन्ड जो है एक कॉमन बॉन्ड ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि इनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर्स है टीम के, या कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप्स होंगे, जैसे हम देखते हैं कोई भी सिटीजन्स होते हैं कोई भी कंट्री के, भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो दे शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, पर यहाँ पे जो उनका इंटरेक्शन होता है वो बिल्कुल कम होता है। इसी तरीके से एनिशिएटिविटी को देख लिया हमने, एनिशिएटिविटी इज समथिंग जहाँ पे कोहेरेंस होगी, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, एक कोहेरेंट होल, यानी एक इंडिविजुअल का कोई नुकसान पहुंचेगा तो पूरे ग्रुप को जो है अफेक्ट करेगा, या एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा, या उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उससे एक पूरा ग्रुप
इन्फ्लुएंस होगा, और ये चीजें साइज डिसाइड नहीं करती है कि कब कोहरट होगी। ये चीजें कौन डिसाइड करता है? ये चीजें डिसाइड करती है कि आप कितने रिसोर्सेज जो है शेयर करते हैं, आपका कितना एक कॉमन गोल है, एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी कितनी है, आप कितनी किसी अथॉरिटी फिगर को एक एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, आप कितना एडहेयर कर रहे हैं नॉर्म्स के साथ, कितना उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपकी कोहेरेंस को बता देगा। तो जो हाई इनिशिएटिविटी ग्रुप्स होते हैं उनमें अक्सर ही बेशतर देखा गया है कि उनकी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है, उनके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, उनके सिमिलैरिटी जो होती है मेंबर्स में वो ज्यादा होती है। और ग्रुप बिल्कुल वी कैन नॉट से मेंबर्स आर बिकॉज देयर इज अ ग्रुप, वी कैन से ग्रुप इज बिकॉज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी ग्रुप तभी बनेगा जब मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनकी एक कलेक्शन जो है उसको हम एक कोहरेंट ग्रुप कहेंगे। अभी हमने देखा कुछ basis perceived bond initiativity. Now we have primary group versus secondary group. This is also a type. So primary group एक pre-existing कोई भी formation जो already हमारे हमारे उस चीज को चूज करने से पहले हमें मिल चुका होता है, हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी कास्ट को बिलोंग या किसी खानदान को बिलोंग करते हैं, किसी भी क्लास को बिलोंग करते हैं, कोई भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं, कोई भी कंट्री को बिलोंग करते हैं, कोई भी इथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, तो दिस इज समथिंग जो एक प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन है। यानी इसकी जो तश्कील है, इसमें जो मेंबरशिप होती है वो पहले से ही मौजूद होती है। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स में भी हमारे कुछ मोटिव्स होते हैं। जैसे ग्रुप का मेन मकसद ये है कि हमारे कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, हमारे कुछ मोटिव्स होते हैं, हमारे कुछ नीड्स फुलफिल करने होते हैं। तो जो एक सोशलाइजेशन का, जब हमारी सोशलाइजेशन हो रही होती है उसका एक हिस्सा बन जाती है। तो सेकेंडरी ग्रुप्स जो होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स का यही एक हमारे पास ये है कि सेकेंडरी ग्रुप्स जो होंगी वो तभी बनेंगी जब हम डिसाइड करेंगे, या उनको छोड़ देना या उनमें ज्वाइन करना, उन ग्रुप्स में जो है एक रुकनीयत या एक मेंबरशिप हासिल करना, वो चीज जो होती है वो बिल्कुल एक इंडिविजुअल ही डिसाइड करता है। ये कोई प्री एग्जिस्टिंग चीज नहीं होती है, ये कोई पहले से ही मौजूद इसकी तश्कील नहीं होती है, बल्कि ये हम डिसाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्रुप्स है जो फॉर्मल होते हैं, है जो इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन दोनों जो है वो ग्रुप्स ही है। मींस कि यहाँ पे दोनों में जो है एक बॉन्ड है, परसीव्ड बॉन्ड है, इन दोनों का कुछ मॉड्यूल्स है, ठीक है, और इन दोनों का एक कॉमन गोल है या एक कॉमन पर्पस है। तो फॉर्मल ग्रुप्स जो होंगे वो क्या होंगे, उनके जो रूल्स होंगे, स्टेटसेस होंगे, या जो उनके नॉर्म्स होंगे, जो रोल्स दिए जाते हैं मेंबर्स को, बिल्कुल एक्सप्लिसिट होंगे। यानी वो रिटन होंगे कहीं पे, या वो एग्रीड होंगे, या उन पे एक कॉन्सेंसस पहले से ही जो है व्यू हो गया होगा कि ये जो है ये स्टेटस, ये फंक्शंस अलग अलग जो मेंबर्स होंगे उनको दिए गए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं उनको अपनी अपनी एक डिजिग्नेशन दी जाती है। जैसे टीचर का अपना एक रोल होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसका अपना एक रोल होता है, जो उसके जो एक हायरार्की होती है। तो दिस इज समथिंग जो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट के बेसिस पर, और जो रूल्स एक्सप्लिसिट है। तो दिस इज समथिंग, एक स्कूल जो है वो एक ग्रुप है, बट इट इज अ फॉर्मल ग्रुप। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो फॉर्मल रूल्स के बेसिस पर बनती है, जिनको हम फॉर्मल ग्रुप्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स यानी वो भी ग्रुप्स ही होते हैं, वहां भी कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, या लेकिन वहां पे जो रूल्स होते हैं, वहां पे जो स्टेटसेस होते हैं, वहां पे जो फंक्शंस होते हैं, या जो भी कोई नॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो डिसाइडेड नहीं होते हैं, वो कहीं पे एग्रीड नहीं होते हैं, वो कहीं पे रिटन नहीं होते हैं, या वो एक्सप्लिसिट नहीं होते हैं, बट दे आर समवेयर, दे आर इम्प्लिसिट, दे आर समथिंग दैट कम्स बाय इटसेल्फ इन अ ग्रुप। जैसे कुछ बच्चे जो है वो गैदर हो एंड दे वांट टू प्ले अ गेम, सो नाउ दिस गेम विल डिसाइड कि किसको क्या रोल जो है मिलेगा, बट इट इज समवेयर जो एक गैदरिंग है बच्चों की एक फील्ड में। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ इनफॉर्मल ग्रुप।
सो द कैटेगराइजेशन हमने देखी कि जो ग्रुप्स की थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड बॉन्ड, कॉमन बॉन्ड ग्रुप्स, कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप्स, लो एंशिएटिविटी ग्रुप्स, हाई एंशिएटिविटी ग्रुप्स. इन एडिशन टू दैट हमने इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़े, प्लस वी हैव प्राइमरी ग्रुप्स एंड वी हैव सेकेंडरी ग्रुप्स ऑल्सो. सो प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स के अलावा हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स भी है. तो ग्रुप्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. तो जैसा कि आप ने देखा होगा कि एक टीचर जो होता है जब एक क्लास में आता है, तो एक क्लास जो है इसको एक ग्रुप की तरह ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक परसीव्ड बॉन्ड है बिटवीन द स्टूडेंट्स विद द टीचर, प्लस यहाँ पे एक कॉमन गोल भी है. दे वांट टू अचीव सम गोल. सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ ग्रुप. बट हियर जब एक टीचर जो है क्लासरूम को एंटर करता है, सो व्हाट द स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली ही, या उनका एक जो नेचुरल बिहेवियर होगा टुवर्ड्स द टीचर विल बी दे विल ग्रीट द टीचर, दे विल स्टैंड अप. सो दिस इज आल्सो समथिंग. तो ये एक हर एक इंडिविजुअल की एक ग्रुप में जो होती है एक रैंक होती है, एक पोजीशन होती है. और ये ऑफिशियल रैंक, ये एक पोजीशन जो होती है, ये कभी कभी एक स्पॉन्टेनियस बेसिस पर ही होती है, कभी जो होती है इम्प्लिसिट ही होती है. यानी कभी कभी ये जो होती है ये बिल्कुल रिटन नहीं होता है कहीं पे. तो या जैसे फॉर एग्जांपल एक एल्डर है ग्रुप में. सो द पर्सन इज एन एल्डर इन अ ग्रुप. सो वहां पे जो एक ऑटोमेटिकली उसके साथ जो बिहेवियर होगा जो बाकी मेंबर्स है ऑफ द सेम ग्रुप, दैट विल बी डिफरेंट कंपेयर टू समबडी दैट इज अ न्यू एंट्रेंट टू अ ग्रुप, जो एक नया एंट्रेंट आएगा इस ग्रुप में. तो यहाँ पे जो होती है ये स्टेटसेस जो मिलते हैं कैसे मिलते हैं, तो ये स्टेटसेस यूजुअली देखे गए हैं कुछ फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर भी, कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर भी दिए जाते हैं, या कुछ ग्रुप गोल्स को जो है उनको अचीव करने के लिए होते हैं, या ग्रुप के जो होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होते हैं, उनके मुताबिक कुछ ऐसे रोल्स प्ले करते हैं जिनके बेसिस पर वो रोल्स, उनके फंक्शंस जो होते हैं या उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रुप में, वो उनको एक स्टेटस दे जाता है, या एक रैंक या एक ऑफिशियल पोजीशन दे जाता है. तो ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंसान का एक सरकारी ओहदा हो सकता है, या कोई भी खसूसियत हो सकती है, जैसे कि एक बुजुर्ग का होना, या एक एल्डर का होना, या एक कोई भी नया जो कोई भी मेंबर जो दाखिल हो जाएगा, जो एंटर हो जाएगा किसी ग्रुप में. इन एडिशन टू दैट जो हमने देखा कि ग्रुप्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर ये जो टाइप्स होते हैं ऑल्दो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, पर जो इनके यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इनके कंपोनेंट्स में देखे जाते हैं. जैसे एक स्टेटस, हर एक इंसान का जो है एक स्टेटस होता है ग्रुप में. सो एवरी मेंबर इन अ ग्रुप हैज अ particular status, has a particular official position, has a particular rank in a group. In addition to that, there are some roles. अब जो ये रोल्स होते हैं ये कैसे मिल जाते हैं, तो देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेड सेट ऑफ बिहेवियर्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. यानी जो भी वो पोजीशन है, उनकी जो स्पेसिफिक पोजीशन होगी ग्रुप में, उसके हिसाब से उनके क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होंगे. जैसा कि हम देखते हैं कि जो फैमिली है, तो वहां पे दो फैमिली shares a common bond with each other, but even in a family वहां पे जो हम वो एक डायनेमिक सिस्टम की तरह उसको देखते हैं, या एक वो एक मैथमेटिकल मॉडल की तरह उसको देखा जाए, तो वहां पे भी हम देख सकते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं जब वो अपनी फंक्शंस प्ले करते हैं, या जो उनके जो रोल्स मिलते हैं, चाहे वो उनको एक स्पेसिफिक पोजीशन के बेसिस पर दिया जाता है. A parent has a different role. A mother has a different role. A father has a different role. And comparatively, siblings they play a different. यानी एक position जो जो भी एक इंडिविजुअल की पोजीशन होगी, जो भी उसकी एक मेंबरशिप होगी, अकॉर्डिंग टू दैट ही विल बी गिवन सर्टेन रोल्स इन द ग्रुप. सो एवरी ग्रुप मेंबर जो होता है उनमें कुछ रोल्स होते हैं.
यानी उनका कुछ उनके तर्ज अमल के हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से, उनकी पोजीशंस के हिसाब से उनको रोल्स मिलते हैं। तो समटाइम्स दीज रोल्स कैन बी समथिंग जो नॉर्म्स के हिसाब से दिए जाएंगे या जो एग्रीड होंगे बेस्ड ऑन द कंसेंसस, या कभी ये रोल्स जो होते हैं वो बिल्कुल इम्प्लिसिट होते हैं, ये एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस होते हैं, या ये इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ग्रुप में जो है एक और कैरेक्टरिस्टिक है, एक और यूनिवर्सल कंपोनेंट है, दैट इज अ नॉर्म। नॉट इज अ नॉर्म, नॉर्म इज समथिंग जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है। सो दे आर सर्टेन इम्प्लिसिट नॉर्म्स, रूल्स विद इन अ ग्रुप, दे गाइड हाउ इट्स मेंबर्स शुड बिहेव और हाउ दे शुड नॉट बिहेव। तो ये असूल जो होते हैं, ये जो नॉर्म्स होते हैं, इनको ब्रेक करना कितना ही इन्फ्लुएंस डाले एक ग्रुप पर, मीन्स कि ये कितने सिग्निफिकेंट है। कुछ नॉर्म्स जो होते हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं कुछ दूसरे नॉर्म्स से। तो कुछ जो ये नॉर्म्स होते हैं, दे आर द रूल्स जो हर किसी इंडिविजुअल को जो है उनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक, उनको अपना एक रोल दिया जाता है, यानी हाउ दे शुड बिहेव और हाउ दे शुड नॉट बिहेव। तो या तो ये फॉर्मल रूल्स होते हैं, या कभी कभी ये जो होते हैं ये इनफॉर्मल रूल्स भी हो सकते हैं। असूल की किसी ग्रुप के अंदर मुजम्मर असूल होते हैं, यानी जो इस बात की रहनुमाई करते हैं कि उसके अराकीन को किस तरह बर्ताव करना चाहिए। वो दुनिया को देखने के मुश्तरका तरीकों की नुमाइंदगी करते हैं, यानी यही चीज़ है, जब हम इन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें हमें जो है हमें एक परसेप्शन देते हैं वर्ल्ड का, हाउ टू सी द वर्ल्ड, कैसे हम डिस्टिंग्विश करें बिटवीन अ गुड बिहेवियर, बिटवीन अ बैड बिहेवियर, या जो मॉरल्स बनते हैं हमारे अंदर, या जो हमारे अंदर जो है स्कीमाज आ जाते हैं, जो भी हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेसेस में हमारे वैल्यूज, बिलीव्स, या जो हमारे वेज ऑफ बिहेविंग है, या वेज ऑफ लिविंग है, या वेज ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड है, ये सब चीजें हमारे इसी नॉर्म्स जो हमारे ग्रुप में होते हैं उसकी वजह से आ जाते हैं। तो ये कई सारे टाइप्स के हैं, या तो ये नॉर्म्स जो होंगे, या तो ये फॉर्मल होंगे, या तो ये नॉर्म्स इनफॉर्मल होंगे। इन एडिशन टू दैट हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कोहेसिवनेस कहते हैं। ये एक और कंपोनेंट हमारे ग्रुप का है। कोहेसिवनेस ये एक ऐसा फोर्स है दैट कीप्स अ ग्रुप इंटैक्ट, यानी जब ये ब्रेक हो जाएगी द ग्रुप विल शैटर इटसेल्फ, द ग्रुप विल डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ। सो ये कोहेसिवनेस कौन सी चीज डिटरमिन करेगी? ये आपकी नीड्स डिटरमिन करेगी, या आपके गोल्स डिटरमिन करेंगे, या एक मोटिव्स डिटरमिन करेंगे किसी भी एक ग्रुप में। जो कोहेसिवनेस होती है इसको हम कहते हैं, या ये वो एक कुवत होती है जो किसी भी ग्रुप को जो है बरकरार रखती है। जो भी ये कोहेसिवनेस होती है, मुराद ये चीज है कि ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, जो मेंबरान होते हैं, अपने ग्रुपों में कितनी मजबूती से रहने की ख्वाहिश रखते हैं, यानी वो कितना चाहते हैं कि वो इस ग्रुप का जो है एक पार्ट बने, यानी ये उनकी इगोइस्टिक नीड्स, उनकी फंक्शनल नीड्स, उनकी कॉग्निटिव नीड्स, या बाकी जो नीड्स है उनकी, उसको कितना फुलफिल कर रहे हैं। हम आहंगी से मुराद हम का एहसास, यानी कितनी एक वी फीलिंग है, द काइंड ऑफ नॉट अ आई फील बट द काइंड ऑफ वी फीलिंग। तो एक कोहरन होल की तरह देख लेना, तो कितनी वाबस्तगी का एहसास है, वो चीज जो होती है वो कोहेसिवनेस कहलाती है। ग्रुप की जो हम आहंगी होती है, ये बिल्कुल इसको क्या करती है, ये कोहेसिवनेस इसको बचाती है, यानी इसका एक सर्वाइवल वैल्यू है। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि जो हमारे सोशल बिहेवियर्स होते हैं ये कभी कभी इनका एक एवोल्यूशनरी वैल्यू होता है, या एक एवोल्यूशनरी फंक्शन होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सर्वाइवल वैल्यू है इस चीज का, यानी कोहेसिवनेस जो है, जब भी जितनी भी फीलिंग होगी, जितनी एक दूसरे के साथ जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जितना एक फोर्स होगा, जितना एक जो है एक वो एक एक्साइटमेंट होगी, या जितनी एक वो फीलिंग होगी
टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो वो इमोशंस कितने लिंक्ड है इस चीज के साथ, तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। यानी इसको दूसरे जो एनिमीज होते हैं या जो दूसरे कोई आउटसाइड फोर्सेस है, आउटसाइड पावर्स है, वो इसको कितना इन्फ्लुएंस करेंगे या वो इसको कितना जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, दैट्स ऑल बेस्ड ऑन द cohesiveness of the group. So we have seen the components of a group. So universal components, irrespective of कि ये ग्रुप एक फॉर्मल ग्रुप है या ये ग्रुप जो है ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है या कोई भी कैटेगराइजेशन के है इस ग्रुप की, तो उसके अलावा जो है इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हर एक मेंबर का अपना एक स्टेटस होता है, एक पोजीशन, एक ऑफिशियल रैंक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजीशन इन अ ग्रुप every member has a certain role to play, and these roles can be implicit, these can be explicit, depending on the type of a group an individual is a member of. तो उसके अलावा हमारे पास norms होते हैं। तो norms are the rules, and these norms give us the perception of the world. They give us those cognitive structures या those वो जो हमारी socialization का एक process होता है, schemas, social schemas बनते हैं। So these are all the needs that are fulfilled by adhering to these norms. तो ये norms जो होते हैं यही ग्रुप को जो है बरकरार रखते हैं, यही चीजें जो है, यही प्रिंसिपल्स जो है ये ग्रुप को जो है उनकी फंक्शन जो है उनकी सक्सेसफुल कराते हैं या वो एक इफेक्टिव ग्रुप बनाते हैं। तो जितने ये नॉर्म्स जो होंगे, जितने ज्यादा ये नॉर्म्स जो है, जितने ज्यादा इनकी एडहेरेंस होगी या जितने ज्यादा ये नॉर्म्स फॉलो किए जाते होंगे, उतना ज्यादा हमारा एक ग्रुप उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या वो ज्यादा सक्सेसफुल या एक इफेक्टिव ग्रुप होगा। उसके अलावा कोहेसिवनेस है। कोहेसिवनेस मीन्स एक वी फीलिंग इन द ग्रुप, एंड दिस कोहेसिवनेस सेव्स अ ग्रुप फ्रॉम एक सर्वाइवल वैल्यू है या एक इसका एक एवोल्यूशनरी वैल्यू है। इसके अलावा जो ये ग्रुप होते हैं, जो कोहेसिव ग्रुप्स हैं, इनमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या चीज है, यानी इनमें एक परसीव्ड होमोजीनिटी, यानी जो मेंबर्स है वो एक दूसरे को एक होमोजीनस मेंबर्स की तरह देखते हैं, एक सिमिलैरिटी है इन चीजों में, यानी वो हिटेरोजीनसनेस जो है या जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम है। मेंबर्स आर मोर सिमिलर टू ईच अदर दैन द नॉन मेंबर्स। और जो बाहर के ग्रुप जो होते हैं उनके मुकाबले जो अंदर के ग्रुप्स होते हैं, जो इन ग्रुप फीलिंग है वो यहाँ पे ज्यादा है, यानी यहाँ पे ज्यादा एक ताउन है, यहाँ पे ज्यादा एक वो एक जो है एक कोहेसिवनेस है, कोहेरेंस है, या एक जो कहते हैं हम उस चीज को, एक बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और जो इन इनफरादी अहदाफ है उसके मुकाबले में ग्रुप के अहदाफ की तरफ ज्यादा बढ़नी, यानी जो इंडिविजुअल मोटिव्स हैं उन पे कम एम्फेसिस दिया जाए। जब मेंबर्स ऐसे हो कि वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को जो है वो कम प्रायोरिटाइजेशन दे रहे हैं या कम प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू द कलेक्टिविस्टिक गोल्स, यानी अगर कलेक्टिविस्टिक गोल्स जो है हमारे ज्यादा है तो हमारी कोहेसिवनेस ग्रुप की ज्यादा है। दे हैव द हाई मोरल, यानी इस ग्रुप की मोरल जो है वो बहुत ज्यादा है। दे कंसिडर दिस ग्रुप एज समथिंग जो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड दे नेवर लूज अ करेज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, इवन दो ये ग्रुप कितना ही जो है कितनी ही इसकी आइडेंटिटी जो है दूसरे ग्रुप्स के सामने कैसी ही हो, बट द मॉरल जो होता है का हमेशा हाई होता है। बेहतर कारकर्दगी मुजाहरा करे कि ग्रुपों में हम आहंगी की जहद कम हो, यानी हमेशा यहाँ पे जो चीजें होती है ना, जो भी काम किया जाता है या जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। और बहुत ही ज्यादा जो है बाहर के ग्रुपों के अराकीन के तई बहुत ज्यादा अटल होते हैं, यानी दे आर एडमेंट, they follow their own rules, they follow their own roles, they follow their own norms। जैसा हम देखते हैं ट्राइबल्स को, tribals, we have certain tribals in spite of having the influence from other cultures, दूसरे cultures का कितना, दूसरे जो हमारे influences है वो कितने ज्यादा है, उनसे वो कितना कम मुतासिर होते हैं और अपने जो उनके अपने ट्राइबल कुछ वेज होते हैं, कुछ ट्राइबल कल्चर्स है, रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है,
पे कितने एडमेंट हैं। तो दिस इज समथिंग दैट शोज द कोहेसिवनेस ऑफ अ ग्रुप, कितना हाई मोरल है इस ग्रुप का, शोइंग देयर आइडेंटिटी अमंग द अदर्स टू बी स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। तो दिस इज समथिंग जो इस ग्रुप की जो है कोहेसिवनेस को दिखाते हैं। तो दिस कोहेसिवनेस कैन बी इन डिग्रीज, तो ये कभी ज्यादा हो सकता है, तो जिस ग्रुप में ये ज्यादा है उसका उस ग्रुप के सर्वाइवल वैल्यू जो है वो ज्यादा है, यानी उसको डिसइंटीग्रेट जो होगा उसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बिल्कुल कम है। और यहाँ पे जो इंटर ग्रुप अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द जो है अदर ग्रुप्स जहाँ पे कोहेसिवनेस कम होती है। तो दीज आर द कंपोनेंट, स्टेटस, रोल्स, norms and cohesiveness. Cohesiveness is something that is more determining than every other characteristic, क्योंकि cohesiveness पर ही एक ग्रुप जो होता है वो बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जब भी कोई कलेक्शन होती है इंडिविजुअल्स की। सो हाउ इज दैट अ ग्रुप इज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंडिविजुअल्स है, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स है, दे कम टुगेदर टू अटेन सर्टेन गोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेज होगा दैट विल बी फॉर्मिंग। द स्टेज इज नोन एज फॉर्मिंग और द फॉर्मेशन स्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो चीजें होंगी, ग्रुप का पर्पस, ग्रुप की गोल्स, ग्रुप के प्रोसीजर्स, हाउ टू कैरी ऑन देयर फंक्शंस, हाउ टू कैरी देयर रोल्स, हाउ व्हाट आर द प्लान्स, या मेंबर्स जो होंगे वो कौन कौन होंगे। तो दिस इज समथिंग जहाँ पे एक अनसर्टेनिटी होगी, और इस अनसर्टेनिटी के बीच में जो है कुछ चीजें जो है प्लान आउट की जाएंगी, जैसे कुछ गोल्स प्लान आउट किए जाएंगे, कुछ मेंबर्स के जो रोल्स हैं वो प्लान आउट किए जाएंगे, प्रोसीजर्स टू कैरी द टास्क, जो भी कोई कॉमन गोल है, कोई भी यूनिटरी टास्क है, उसको कैसे कैरी आउट किया जाएगा। तो दिस इज समथिंग जो एक फॉर्मेशन स्टेज में होता है। तो एवरी ग्रुप जो है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिसर्चर्स, सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, लॉट ऑफ जो है जो भी सोशल रिसर्च हुई है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च हुई है, उनके बेसिस पर जो स्टेट्स दी गई है वो कुछ इसी तरीके से है, जैसे फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है। सो व्हाट इज स्टॉर्मिंग? स्टॉर्मिंग एक इस स्टेज में क्या होता है, जो ही मुख्तलिफ जब भी ग्रुप फॉर्म हो रहा होता है तो हर एक मेंबर को अपना एक रोल दिया जाता है, ग्रुप के गोल्स बनाए जाते हैं, प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। सो व्हाइल दिस इज हैपनिंग, तो जो लोग होते हैं उनको एक पर्टिकुलर स्टेटस मिलता है ग्रुप का, और जो ग्रुप के मोटिव्स होते हैं, उनके जो कुछ गोल्स होते हैं वो बिल्कुल सेट हो गए होते हैं, और जो भी कुछ एग्रीमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स है वो इस स्टेज में आ जाते हैं। सो वेयर देयर इज कंसेंसस, या कहीं कहीं पे एक डिसएग्रीमेंट्स है या एक डिस्कॉर्ड है, तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है जिसको हम स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द स्टेज यहाँ पे ये चीजें रिजॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रुप जो है ये एक ऐसे स्टेज पे आ गया जहाँ पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, जहाँ पे ग्रुप रोल्स को लेकर कुछ भी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या कुछ जो है वो क्लियर कट नहीं है, या कोई भी पर्पस नहीं पता। तो यहाँ पे जो एंड होता है स्टेज का, तो इस सॉर्ट ऑफ हायरार्की इज डेवलप्ड अमंग द मेंबर्स। और ये स्टेज तभी सक्सेसफुल होगा जब एक क्लैरिटी ऑब्टेन हो जाएगी कि ये टारगेट जो है, या जो यूनिटरी टास्क है, या जो ये गोल है, ये हम कैसे अचीव करेंगे। सो जब ये क्लैरिटी आएगी, जब ये क्लियर हो जाएगा, तो दिस इज समथिंग जहां पे स्टॉर्मिंग वाला फेज जो है ये एंड हो जाएगा, एक हायरार्की बिल्ड हो जाएगी, और एक जो है मेंबर्स को रोल्स मिलेंगे, गोल की क्लैरिटी आएगी, स्टेटसेस आ जाएंगे सबके, और ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स है वो किसी हद तक, टू सम एक्सटेंट, दे विल बी क्लियर, दे विल बी सॉल्व, दे विल बी रिजॉल्व। सो यहाँ पे इसके बाद जो है दैट इज अ नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, इनके जो मुख्तलिफ उसूल होते हैं इनको हतमी शक्ल दिया जाता है, यानी अब जो भी ये रूल्स होते हैं, जो भी ये प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसके लिए कुछ जो है तर्ज अमल, कुछ किरदार जो होते हैं जिनको मुनज़्ज़म किया गया होता है, तो वो चीज़ें जो है वो एक्चुअल में जो है वो दिए जाते हैं। कुछ जिम्मेदारियां, कुछ डिवीजन ऑफ टास्क हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो यहाँ पे चूंकि हायरार्की बन चुकी होती है, गोल्स क्लियर हो गए होते हैं, किसी हद तक जो है हमारा जो हायरार्की है वो बिल्ड हो गई होती है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं,
यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको हर किसी मेंबर को जो है उनको एक आइडेंटिटी मिलती है, उनका जो रोल होता है वो क्लियर हो जाता है। यानी वो अपने अपने जो नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने जो रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप में कुछ रूल्स बन गए, ग्रुप में कुछ जो है गाइडलाइंस आ गई जिसके हिसाब से काम करना है। तो ये मरहला जब खत्म हो जाता है, ये जो फेज खत्म हो जाता है, तो ग्रुप को बिल्कुल एक क्लियर आइडेंटिटी मिल जाती है, क्योंकि नॉर्म्स ही कुछ ऐसी चीज है जो इनके मिशन को आगे ले जाएगी, या इनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ द वे दे आर हैविंग द डिसिप्लिन, they are following certain guidelines, they are following certain principles. तो this is something जो स्टेज में जो है अचीव हो जाता है। सो स्टेज में जो है क्लियरिटी बन गई, कुछ मतलब एक इनका अपना एक मिशन सेट हो गया, इनके अपने जो मॉरल्स है, इनका अपने जो रूल्स है वो डिफाइन हो गए। परफॉर्मिंग में क्या हो जाता है, परफॉर्मिंग इज द एक्चुअल एक्शन ऑफ द ग्रुप। तो चूंकि एक प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस सब कुछ मिल चुका है, और जो स्टॉर्मिंग स्टेज है उसके एंड में हायरार्की भी हो चुकी है, और कुछ गोल्स भी क्लियर हो चुके हैं, और नॉर्मिंग स्टेज आते आते जो है हमारी एक आइडेंटिटी, हमारे जो प्रिंसिपल्स है, हमारे जो रूल्स है, वो सब कुछ बन चुका होता है। तो अब जो ये वाला स्टेज आ जाता है जिसको हम परफॉर्मिंग कहते हैं, यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर एक हतमी शक्ल दी जाती है, यानी यहाँ पे ये चीजें कैरी आउट की जाती है, जो भी एक्शन है। सो दिस इज द एक्शन स्टेज ऑफ एवरी ग्रुप, एंड दिस एक्शन स्टेज डिटरमिन्स कि ये मिशन जो है ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये जो हमारा एक कॉमन गोल है, या जो हमारा एक यूनिटरी गोल है, ये कितना जल्दी जो है अचीव हो जाएगा। तो जिस हिसाब से ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये इन चीजों को अब जो है ना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सेट हो गए हैं पुराने फेजेस में, जैसे नॉर्मिंग फेज में, जैसे स्टॉर्मिंग फेज में, या जो ऑलरेडी पहला फेज जा चुका है, जो फॉर्मिंग वाला फेज होता है। तो उसके बाद जो परफॉर्मिंग है, दिस इज द मेन स्टेज ऑफ द ग्रुप, मेन जिसके लिए ग्रुप जो है वो बन चुका होता है, जो जिसके लिए मेंबर्स जो होते हैं ये कलेक्ट हो चुके होते हैं, गैदर हो चुके होते हैं इस ग्रुप में, या इस ग्रुप में ज्वाइन कर चुके होते हैं। तो वो मिशन एक्चुअल जो है वो परफॉर्मिंग में ही होता है। तो चूंकि एक ही मखसूस मकसद होता है, तो उनके लिए कभी कभी ऐसे ग्रुप्स के लिए जिनके लिए एक ही कॉमन गोल है, तो उनके लिए कभी कभी ये एक आखिरी फेज भी हो सकता है, या एक लास्ट स्टेज भी हो सकता है ग्रुप फॉर्मेशन का, क्योंकि फॉर्मिंग के बाद जो है उनका गोल अचीव हो गया, and this will be the last stage. But the last stage is not performing, is not the action, is not the achievement of the goal. The last stage is actually the adjourning. Adjourning means कि जब एक ऐसा मरहला आ जाएगा कि ग्रुप का जो मकसद हासिल हो गया, अब इस ग्रुप को जो है म्यूचुअली इसको बिल्कुल इनको क्या होना है, इनको म्यूचुअली ब्रेक करना है, इनको डिसइंटीग्रेट होना है, क्योंकि अब इसका मोटिव जो है वो बिल्कुल अचीव हो चुका है। And now this group जो है they no longer have any common goal, have any common motive. So this is something that happens with every kind of a group, चाहे वो एक cohesive group हो, चाहे वो एक formal group हो, चाहे वो एक informal group हो, या फिर किसी भी का group। So every group will be having the states like forming, storming. So storming is something जो एक बहुत ही जो longest stage है इसका, क्योंकि storming में कुछ disagreements होते हैं, कुछ agreements होते हैं, बहुत सारे जो यहाँ पे conflicts होते हैं वो resolve हो जाते हैं. So it takes a lot of time. Forming is something जो एक early stage है, तो storming is something जो determine करेगी कि ग्रुप जो है कितना क्लियरली, कितनी क्लैरिटी इसमें आ गई। तो अगर स्टॉर्मिंग स्टेज सक्सेसफुल है, हमारा एक ग्रुप भी क्लियर है, हमारे हमारे जो मेंबर्स है दे आर क्लियर अबाउट द टारगेट, दे आर क्लियर अबाउट द टास्क। नॉर्मिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज। अगर इन लोगों को एक डिसिप्लिन नहीं मिला, कुछ गाइडलाइंस नहीं मिले, दे डोंट हैव एनी रूल्स टू फॉलो, the group will not be successful, it will not be an effective group. तो ये rules ये determine करेंगी कि इनकी actions कैसे चलेंगी। So while they are performing, so the performing is actually the actual stage, is the actual executive stage of the group formation, जहाँ पे जो है हमारा एक जो हदफ होता है या जो common goal होता है वो अचीव हो जाता है। But this is not the last stage. The last stage is adjourning. Adjourning means when
the last phase where the goals have been achieved and the जो भी goal achieve हो गया and the group no longer needs to be bond together या जो perception है bond का वो खुद ही खत्म हो जाता है क्योंकि ये bonding तभी होती है जब एक sharing of resources होता है जब कोई need fulfill करनी होती है तो this need has been fulfilled so this is something जो organizational behavior में जो है इनकी स्टडीज और रिसर्च के बेसिस पर देखा गया है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बनते हैं हाउ दे परफॉर्म द एक्शन एंड हाउ इट इफेक्ट्स जो है इनका जो अचीवमेंट ऑफ अ गोल होता है इनके जो मिशंस होते हैं हाउ दे आर अचीव्ड इन एडिशन टू दैट वी नीड टू नो ग्रुप डायनेमिक्स में ये जानने की ज़रूरत है कि जो ग्रुप में है कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं सो हाउ द ग्रुप प्रोसेसेस वर्क इट्स नॉट समथिंग क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल बिहेवियर दैट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स या तो वो बिहेवियर फैसिलिटेट होगा या तो वो बिहेवियर जो है इफ इट इज लेस प्रैक्टिसल तो यहाँ पे उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी उस बिहेवियर की वो कम हो जाएगी तो देर इज अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन एंड द सोशल फैसिलिटेशन प्रोसेस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ an audience yeah the presence of a co-actor so whenever a person performs differently in the presence of an audience or in the presence of a co-actor उस process को एक social facilitation कहा जाता है this process is known as social facilitation तो ये सोशल फैसिलिटेशन किसके बेसिस पर इसको अंडरस्टैंड किया गया है जो ड्राइव थ्योरी ऑफ सोशल फैसिलिटेशन है जो ज़ेजोंग या हरमन ने दी है ठीक है इन्होंने कुछ रिसर्च कुछ स्टडीज के बेसिस पर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारी स्टडीज बहुत सारे रिसर्चर्स सोशल रिसर्च के बाद उन्होंने ये जो है एक थ्योरी जो है वो फॉरवर्ड कर दी कि देयर इज अ ड्राइव थ्योरी मीन्स अगर एक परफॉर्मर वेल लर्नड है या उसकी जो डोमिनेंट रिस्पॉन्सेज है वो करेक्ट है तो हिज बिहेवियर विल बी फैसिलिटेटेड उसकी जो कारकर्दगी होगी वो इफेक्टिव होगी वो ज्यादा दुरुस्त तरीके से करेगा तो या अगर परफॉर्मर के डोमिनेंट रिस्पॉन्सेज जो है वो प्रैक्टिसड नहीं है ओके और वो बिल्कुल इनकरेक्ट है और जो करेक्ट वाले रिस्पॉन्सेज है वो लेस प्रैक्टिस है सो व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम कि वो जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता है तो समटाइम्स social facilitation has a role to play in your performance because the performance is always affected either positively or either negatively so this drive theory of social facilitation जो है वो इसको explain करती है in addition to that we have distraction conflict theory distraction conflict theory means that a person is distracted when he is performing in front of others because यहाँ पे जो है attention divide हो जाता है क्या वो कोएक्टर की तरफ कभी कभी अटेंशन जाता है एंड दिस अटेंशन इज डिवाइडेड बिटवीन तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है आपके जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज है दे आर समहाउ डिवाइडेड एंड दिस डिवीजन ऑफ द रिसोर्सेज अफेक्ट्स द प्रोसेस अफेक्ट्स हाउ यू परफॉर्म सो दिस इज दीज प्रोसेसेस जो है ये सोशल फैसिलिटेशन प्रोसेसेस है दे कैन बी your behavior will be facilitated either in a positive manner or in a negative manner in addition to that we have another process जिसको हम सोशल लोफिंग कहते हैं तो जो ये सोशल लोफिंग होती है ये क्या होती है कभी कभी जब ये हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं हमारी जो मोटिवेशन होती है या जो हमारे एफर्ट्स होते हैं हम जितना एफर्ट दे रहे होते हैं जितना भी हम उसमें हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो कभी कभी रिड्यूस हो जाते हैं उस ग्रुप के गोल को अचीव करने में नहीं जब एक ग्रुप में काम हो रहा है एक ही टास्क सब कर रहे हैं जैसे रस्सी को खींचना तो एवरीबडी इज पुलिंग द रोप but it has been seen that while being in such a kind of a task जब भी एक ग्रुप को ऐसे तरीके के टास्क में जो है इन्वॉल्व किया जाता है so what happens कभी कुछ लोगों के जो एफर्ट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं and this process is known as the social loafing so social loafing क्यों होती है social loafing तभी होती है पहले उन जगहों पे देखी जाती है ऐसे जब ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो कि उनका एक टास्क जो है वो यूनिटरी गोल है वो एक ही कॉमन गोल है वो एक यूनिटरी गोल है यानी उसमें सबको मिलके जो है एफर्ट्स लगाने सो इट्स दैट टाइम एंड प्लस
एक ऐसी फीलिंग होगी जहाँ पे आप अनफेयरनेस फील करेंगे, या आप डिस्पेंसेबल फील कर रहे हैं ग्रुप में, या आपको लग रहा है कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खुद को उस स्टेटस तक नहीं ले रहे हैं, या आप खुद की फंक्शनिंग को, अपने अपने कंट्रीब्यूशन को जो है, मेंबरशिप को आप बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके कंट्रीब्यूशन जो है बहुत कम है, या आप फील करते हैं कि ये ग्रुप जो है ये अनफेयरली आपके साथ काम कर रहा है, तो व्हाई टू पुट योर एफर्ट इन दिस टास्क, या आप क्यों इसमें इतना ज्यादा जो है अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो भी आपके रिसोर्सेज है। सो एट द टाइम द प्रोसेस जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे ग्रुप एफर्ट्स को, हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को, दैट इज सोशल लूफिंग। तो कुछ टेक्निक्स है जिससे सोशल लोफिंग को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे हम टास्क के फीचर्स को कभी कभी जो है इंक्रीज करते हैं, या जैसे भी हम कुछ कमिटमेंट को इंक्रीज करते हैं, या कभी कभी टास्क की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं, या जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो दिखाते हैं, फीडबैक देते हैं लोगों को। तो कभी कभी ये चीजें जो है, ये प्रोसेस जो है, ये बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ग्रुप प्रोसेसेस को। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, इट वाज मेन अबाउट कि ग्रुप्स जो है वो क्या चीज है, ग्रुप्स के कुछ कंसेप्ट्स, ग्रुप्स के कुछ प्रोसेसेस, ग्रुप्स के कुछ कंपोनेंट्स, और ग्रुप्स के कुछ टाइप्स। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपने इन टॉपिक्स को समझा होगा, और आपने जो है इसके बेसिस पर आपको ग्रुप्स का जो तस्वुर है, या जो इसकी नेचर है, उसको अंडरस्टैंड किया होगा।